हमने खिलाड़ियों को क्या सहूलत देनी है। हम तो चिड़ियाघर के जो जानवर हैं उनको सहूलियत नहीं दे सके या दे रहे। हम तो उनका गोश्त खा जाते हैं, हम उनका गोश्त हमारे बच्चे खा रहे होते हैं। मैं उनका उस बंदे का नाम क्या लूँ, उसको कौन सा शर्म आ जानी है। जो इस्लामाबाद में चिड़ियाघर है उसके जानवरों का गोश्त उसके बच्चे खा रहे हैं, उस बंदे को नींद पता नहीं कैसे आती होगी। उस बच्चों की टीम ने इस लाखों रुपया खाने वाली टीम का वो हाल किया कि वनडे में वाइट वॉश कर दिया है और T20 में सीरीज़ हरा दी है। अस्सलामुअलैकुम। साल के डिले के बाद टोक्यो ओलंपिक्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं 11,000 तकरीबन 300 एथलीट्स के साथ। तो जब पाकिस्तानी दस्ते को देखें तो पाकिस्तानी दस्ता जो है 10 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है जो कि ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहा है। इन 10 खिलाड़ियों में से भी 9 खिलाड़ियों को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है, जबकि एक खिलाड़ी जो है वो बराह रास्त ओलंपिक्स के लिए मुंतखब हुआ है। इस सारी सूरत हाल को देखें तो आपके जहन में ये ख्याल लाजमी तौर पर आएगा कि जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बॉडी हैं या ओलंपिक एसोसिएशन है या दूसरी एसोसिएशन है खेलों की, उनकी क्या कारकर्दगी है और उनमें बैठे जो अफसरान या हुक्काम बाला हैं वो सारा साल क्या करते रहते हैं कि इस जैसे मुकाबले में पाकिस्तान की ये क्रीम निकल के सामने आती है जो कि सिर्फ वाइल्ड कार्ड एंट्री पर और सिर्फ पाकिस्तान को नुमाइंदगी देने के लिए ये खिलाड़ी चुने जाते हैं। ऐसा पाकिस्तान के साथ क्यों हुआ? सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ मुल्क में जो एक जेलसी अंसर, एक दूसरे की लेग पुलिंग या एक दूसरे की कुर्सी पर कब्ज़ा करने का जो जज्बा पाया जाता है, उसके तहत पाकिस्तान में कोई भी अगर कमेटी या खेलों की फेडरेशन काम कर रही है तो मुखालफिन आकर एक मुतवाज़ी कमेटी या फेडरेशन कायम कर लेते हैं। जब ये काम होता है तो जो भी ओलंपिक कमेटी या बैनुल-अक़वामी खेलों की तंजीमें हैं वो यकसर तौर पर इस काम को मुस्तरद कर देती हैं। वो कहती हैं कि जब खेलों की बॉडी का ये हाल है तो आगे खिलाड़ियों का क्या हाल हो जा कि 3 ओलंपिक एसोसिएशन पाकिस्तान में काम कर रही हैं, 3 फुटबॉल की एसोसिएशन काम कर रही हैं, तो सिर्फ हुकूमत से फ़ंड लेने के लिए या एक कुर्सी को नाम देने के लिए हम ऐसी एसोसिएशन तो बना लेते हैं, लेकिन इसका मुल्क पे क्या असर पड़ता है या क्या नुकसान होता है वो हमें ये ओलंपिक्स में नज़र आ रहा है। हमें सबक सीखना चाहिए मिस्र जैसे मुल्क से जहाँ से 133 खिलाड़ी ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि हम अपने आप को कहते हैं जी हम दुनिया में छठी बड़ी जो है अफरादी क़ुव्वत हैं, हम ये हैं हम वो हैं। मिस्र जैसे एक छोटे और गरीब मुल्क से 133 एथलीट सामने आ रहे हैं। और तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात करें तो छोटे छोटे मुल्क जो हैं, पोलैंड से 200 से ज़्यादा एथलीट्स हैं, नीदरलैंड से 200 से ज़्यादा हैं, न्यूजीलैंड से 200 से ज़्यादा हैं, इथियोपिया जिसे हम किसी कैटेगरी में नहीं गिनते वहाँ से भी 38 एथलीट्स जो हैं वो ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। और हम अभी भी वाइल्ड कार्ड एंट्री के ज़रिए 9 खिलाड़ी ओलंपिक्स में भेज के बड़ा जो झंडियाँ शंडियाँ लहरा रहे हैं, बड़ा खुशी का इजहार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हमने खिलाड़ियों को क्या सहूलत देनी है। हम तो चिड़ियाघर के जो जानवर हैं उनको सहूलियत नहीं दे सके या दे रहे। हम तो उनका गोश्त खा जाते हैं, हम उनका गोश्त हमारे बच्चे खा रहे होते हैं। मैं उनका उस बंदे का नाम क्या लूँ, उसको कौन सा शर्म आ जानी है। जो इस्लामाबाद में चिड़ियाघर है उसके जानवरों का गोश्त उसके बच्चे खा रहे हैं, उस बंदे को नींद पता नहीं कैसे आती होगी। तो ये जो एसोसिएशन है या खेलों की तंजीमें, इन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को क्या अहमियत देनी है, क्या सहूलियत देनी है या क्या उनको माशी फ़िक्र से आज़ाद करना है। जिस बंदे को माशी फ़िक्र ही रहती है तो उसने क्या खेल में जाके इक़दामात करने हैं। सारी दुनिया जो है वो स्पोर्ट्स वाशिंग की तरफ जा रही है, स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए इतने इतने महंगे काम कर रही है, लेकिन हम किन सोचों में गुजरे हुए हैं कि सिर्फ मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा अच्छा घर और नाजायज़ तरीके से जो भी लोगों का हक़ है मैं सिर्फ अपने बच्चों को खिला दूँ। इन्होंने पता नहीं क्या मुल्क की खिदमत कर देनी है जो इस खिलाड़ी ने नहीं कर सकनी। मुझे गुजरांवाला के वो इनाम बट याद आ रहे हैं जिन्होंने हुकूमत से अपील की कि मुझे सिर्फ 10 लाख रुपया ट्रेनिंग के लिए चाहिए। 10 लाख तो उन्हें क्या मिलता, वो बेचारे खुद ही हालात के मुक्के शुक्के खाकर कहीं पड़े होंगे या जो भी अपना टूटा फूटा सेटअप होगा अपनी टूटी फूटी प्रैक्टिस कर रहे हों। और रही बात क्रिकेट की जिसको हमने सर पे उठाया हुआ है और पता नहीं क्या समझा हुआ है, एक खिलाड़ी की 15-15 लाख रुपया तनख्वाह और पता नहीं क्या क्या खर्चे किए जा रहे हैं। उस खिलाड़ी की ये कारकर्दगी है। इंग्लैंड में जब खिलाड़ियों में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया तो उन्होंने एक बी टीम जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में खड़ी की है। उस बच्चों की टीम ने इस लाखों रुपए खाने वाली टीम का वो हाल किया कि वनडे में वाइट वॉश कर दिया है और T20 में सीरीज़ हरा दी है। ये लाखों रुपए खाने वाले का ये अंजाम होता है जिसे हम बहुत ज़्यादा जिस खेल को हमने बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाया हुआ और उसको पता नहीं क्या समझा हुआ है। और बाकी खेलों में हमारी जो कारकर्दगी आपके सबके सामने है। ओलंपिक्स के क़याम से लेकर आज तक हमने 10 मेडल जीते हैं और वो कैसे जीते हैं कोई किस्मत की यावरी होगी कि हम इसमें कामयाब हो गए, क्योंकि हमारे काम तो ऐसे नहीं है। पिछले 30 सालों से तो हमने कोई मेडल जीता ही नहीं है, क्योंकि हम जाते ही वाइल्ड कार्ड एंट्री पे हैं। और जो बंदा वाइल्ड कार्ड एंट्री पे आया हो और उसने क्या कारकर्दगी दिखानी है और क्या मुल्क और कौम का नाम रोशन करना है। इन पाकिस्तानी तंजीमों और पाकिस्तानी फेडरेशनों के अगर पेट भर जाएँ
तो खिलाड़ी तक कुछ सहूलियात जो हैं वो आ सकती हैं, लेकिन इनका पेट तो शायद कब्र की मिट्टी भी ना भर सके, क्योंकि शुवाहद तो यही बता रहे हैं। वापस आते हैं जापान ओलंपिक्स की तरफ। टोक्यो ओलंपिक्स जो है वो 1 साल की ताख़ीर के बाद अब शुरू हुए, तो इस ताख़ीर की वजह से तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर जो है वो नुकसान हो चुका है, क्योंकि इन स्टेडियम्स के बनने के बाद इनकी मेंटेनेंस के लिए अखराजात करना और दूसरे लवाजमात भी पूरे करना। लेकिन जापान इस हवाले से डटा रहा है कि अगर ओलंपिक्स होंगे तो वो जापान में ही होंगे और उसको नाम भी 2020 की ओलंपिक्स का ही दिया जाएगा, क्योंकि अगर मुकम्मल तौर पर ओलंपिक्स कैंसिल होते तो तकरीबन 42 अरब डॉलर का जापान को नुकसान हो सकता था। लेकिन अभी ये है कि बिहाइंड द बार्स या क्लोज डोर के पीछे ओलंपिक्स के मुकाबले हो रहे हैं और किसी भी तमाशाई को ये इवेंट्स देखने की इजाज़त नहीं है। और रह गई बात हमारी कारकर्दगी या हमने ओलंपिक्स में क्या जाके करना, क्योंकि हमारी अक्सर फेडरेशनें जो हैं वो आलमी फेडरेशन को काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उनमें वोटिंग का अंसर तो है कोई नहीं है। हर बंदा जो है वो कहता है मुझे अगले 5 साल के लिए मुंतखब कर लो, मैं इतनी अजीम खिदमत सर अंजाम दूँगा पाकिस्तान के लिए कि रहती दुनिया याद करेगी। तो जब फेडरेशनों में वोटिंग नहीं होगी, इसी तरह एक दूसरे की टांग खींच के कोई सदर बन जाएगा, कोई सेक्रेटरी जनरल बन जाएगा, तो आलमी तंजीमें जो हैं वो इसी तरह इनको जूते की नोक पे रखेंगी और रख रही हैं। दिली हमदर्दी उन तमाम खिलाड़ियों के साथ जो कि हालात का जबर फैमिली से लड़कर खेलों की फील्ड में आते हैं और बाद में इनके मुक्के खा रहे होते हैं और इनके हाथों की तरफ देख रहे होते हैं, अपीलें कर कर के थक जाते हैं। फिर चंद साल जो होते हैं वो अपने बलबूते पर मैदान में उतरते हैं, लेकिन नाकाफ़ी सहूलतों, खुराक की अदम दस्तयाबी की वजह से वो भी उधर भी बेचारे ज़लीलो ख्वार हो गए, फिर पाकिस्तान आ जाते हैं और अपना ज़रिया मुआश जो है वो तलाश करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो मजबूर होते हैं। वो क्या कर सकते हैं अपने बलबूते पर। हमारे सामने मिसाल मौजूद है हुसैन शाह साहब की, जो कि खुद कहते हैं अगर मैं पाकिस्तान में होता तो गधा गाड़ी चला रहा होता। अभी वो जापान में है, वहाँ के बॉक्सर की तरबियत कर रहे हैं। हमने अपने खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट के अलावा यही सलूक करना है और यही होता रहेगा। तो मेरा ख्याल है ओलंपिक्स में हमें कोई भी किसी किस्म का खिलाड़ी नहीं भेजना चाहिए, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, क्योंकि हमें पता है कि इसकी कारकर्दगी क्या होगी। और जो हमारी फेडरेशनों की कारकर्दगी है वो शायद अमेरिका से भी ज़्यादा है, कि जो कि तकरीबन हर साल सबसे ज़्यादा ओलंपिक्स में अपने खिलाड़ी भेजता है। इस साल भी उनकी तादाद जो है वो 650 के करीब है। और जापान जैसा छोटा मुल्क भी, जो हमारी आबादी के उशरे शीर भी नहीं है, वहाँ से भी तकरीबन 500 प्लस एथलीट जो हैं वो इस ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि जो समझते हैं इससे हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा और हमें इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए। तौबा का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं होता। ये फेडरेशनें जो हैं ये पाकिस्तान का सरासर नुकसान कर रही हैं। इनमें बैठने वाले हजरात क्या कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ गर्ज है तो रिश्वत से, उन्हें सिर्फ गर्ज है तो भारी तनख्वाहों से या हुकूमती मिलने वाली ग्रांट अपने पेटों में डालने से। इसके बावजूद जो शरीक 10 खिलाड़ी हैं उनके लिए दिली तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इस वीडियो का अख्ताम यहीं पे करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।